हमने पहले ही बोला था आपसे कि ये लोग अपनी सिर्फ राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराकर और निकल जाएंगे और छात्रों के साथ कोई सॉल्यूशन की बात नहीं होगी। छात्रों से बात किसने करी? क्या एमबीबीएस सीट बढ़ाने की बात हुई? क्या नीट का एग्जाम 2 बार साल में हो इसकी बात हुई? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के और एग्जाम हो इस सिलेबस के पैटर्न के क्या इसकी बात हुई? क्या सिर्फ अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराकर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवार कर निकल गए? क्या सॉल्यूशन क्या आया इससे? अगली साल बच्चे सुसाइड ना करें इस पर चर्चा हुई। क्यों करते हैं बच्चे सुसाइड, इस पर चर्चा हुई। क्यों स्टेट वाइज रिजर्वेशन है, क्यों कास्ट वाइज रिजर्वेशन है, इस पर चर्चा हुई। क्या क्या चर्चा हुई इन विषयों पर कि सेम मार्क्स लाने पर दूसरे स्टेट का बच्चा दूसरे नहीं कॉलेज पा रहा है, एक स्टेट का पा रहा है। सेम मार्क्स लाने पर एक लाइब्रेरी में बैठे हुए 4 बच्चों में से एक बच्चा पा रहा है, दूसरा बच्चा नहीं पा रहा है। क्या जनरल और ओबीसी का बच्चा बच्चा नहीं है? क्या उसने मेहनत नहीं करी है? क्या गरीबों को रिजर्वेशन मिले और रिजर्वेशन इस तरीके से ना मिले कि सिर्फ डायरेक्ट सीटिंग करा दी जाए, उसको उसकी शिक्षा मुफ्त करी जाए। ये नहीं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा मुफ्त देते रहे हैं। उनको किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, किसी भी स्कूल में वो पढ़ना चाहे, जयपुरिया स्कूल में, जिस स्कूल में भी पढ़ना चाहते हैं उस स्कूल में उनकी शिक्षा मुफ्त करी जाए और सभी सुविधाएं उनको दी जाए ताकि वो पढ़ सके अपनी क्लास 1 से 12 तक की शिक्षा वो खुद बच्चा निकाल लेगा। अभी आप बात करते हैं कि हेल्थ सिस्टम हमारा इतना पीछे जा रहा है, जाएगा ही। जब माइनस नंबर वाले बच्चे डॉक्टरी करेंगे तो हेल्थ सिस्टम पीछे जाएगा, क्योंकि आपकी राजनीति है। वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उन बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। आप पढ़ाने पर बात नहीं करते, उनको अशिक्षित छोड़ दो और अपनी राजनीति चमकाते रहो, वोट बैंक बटोरते रहो। जब आप हर साल वोट्स काउंट करवा सकते हैं तो क्या एक बार ये काउंट नहीं करवा सकते कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? गरीबों को सुविधाएं मिले। भाई एक एससी का बच्चा जो गांव में रहता है, फावड़ा चलाता है खेतों में, उसके बाद 2 वक्त की रोटी कमाकर खुद की पढ़ाई करता है, उस एससी बच्चे की कंपटीशन किस बच्चे से है जो शहर में रहता है, जिसके पापा ने उसको 3-3 लाख की कोचिंगें करवाई हैं? वो बच्चा उसको कॉम्पिटिट कैसे कर पाएगा? हक तो उसका आज भी मारा जा रहा है, जिसके लिए रिजर्वेशन है उसका हक आज भी मारा जा रहा है। संविधान में लिखा गया था कि हर 10 साल में इसमें जो है रिफॉर्म्स करे जाएंगे। आज जरूरत है इसके रिफॉर्म्स की कि गरीबों को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो जनरल से आए, ओबीसी से आए, चाहे एससी से आए, चाहे एसटी से आए। क्या जनरल और ओबीसी का बच्चा बच्चा नहीं है? हम लोग इस बात को लेकर 3 दिन तक ऑनलाइन प्रोटेस्ट चलाएंगे। अगर इस बात पर मांग हमारी पूरी नहीं करी गई तो हम लोग भी आंदोलन करना जानते हैं, रियल छात्र भी आंदोलन करना जानता है। और सभी को टैग कर दो इस बात को लेकर, सभी से कह दो कि ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट 3 दिन तक चलेगा और उसके बाद हम भी जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे। अगर आप जंतर मंतर पर बैठने से ही सुनते हैं तो हम भी बैठना आता है, हम भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम उग्रवादी नहीं हैं। हम देश विरोधी नारे अपने स्टेज से नहीं लगने देंगे कभी। मांगे जो हैं उनको पूरा किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। सभी को टैग कर दो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोचिंग के डायरेक्टर्स हो, चाहे कोई भी, जो भी लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। जो गरीब एससी एसटी बच्चा है वो भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ सपोर्ट कौन नहीं कर रहा है? जिन बच्चे के पास अच्छे खासे पैसे हैं। मेरे कई सारे दोस्त इस विषय पर बात करें, हमने कहा भाई आप लोग 5-5 लाख खर्च करके कोटा में पढ़ाई तो कर पाए, लेकिन आपका उन बच्चों से क्या मतलब है जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं, जिन बच्चों के पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास लाइट तक नहीं है रात में पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कनेक्शन कराएंगे उनको बिल देने तक के पैसे नहीं है। वो अपनी लैंप में पढ़ाई कर रहे हैं, लैंप में जीवन गुजार रहे हैं, एक पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारते हैं ठंडे में। क्या उन बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? और उन बच्चों को जो 5-5 लाख खर्च करके कोटा में पहुंचकर पढ़ाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्योंकि जनरल भी गरीब है, ओबीसी भी गरीब है, सिर्फ एससी ही गरीब नहीं बचे हैं। अब सुधार की आवश्यकता है। हैशटैग एजुकेशन रिफॉर्म्स, हैशटैग रिजर्वेशन रिफॉर्म्स, ये हम लोग 3 दिन तक चलाएंगे। उसके बाद जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। हम नहीं चाहते हैं कि हमें बैठना पड़े, हमारे देश भर के युवाओं को यहां तक आना पड़े, लेकिन आपको बात सुननी पड़ेगी। सभी को टैग कर दो, जो भी इस बात पर विषय पर चर्चा करना चाहता है, सभी को टैग कर दो कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है।